सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए, जिनमें से विशेष रूप से संत कबीर जी, संत कर्मा माता जी, संत गुरु रविदास जी, इस बलौदा बाजार की धरती पर जन्मे, मनखे मनखे एक बराबर का संदेश देने वाले संत गुरु घासीदास बाबा जी, इस बलौदा बाजार में सोना खान के राजा शहीद वीर नारायण सिंह जी, माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जन्मदाता राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, इस भारत देश में संविधान लिख करके हम लोगों को इंसान का अधिकार दिलाने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, और आज जिनके जयंती कार्यक्रम में हम लोग रायपुर जोन के इस बलौदा बाजार की धरती पर इकट्ठे होकर के जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी, जिन्होंने वाम सेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, और आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, पूर्व सांसद, आयरन लेडी जिंदा देवी, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में शीश झुकाते हुए आज इस जयंती कार्यक्रम में मंच में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट राजकुमार पात्रे जी, आदरणीय करमन खटकर साहब, एडवोकेट KD टंडन जी, पूर्व विधायक दूधराम बोध जी, और उपस्थित सभी मंचस्थ सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय डॉक्टर सितारा खान जी, और उपस्थित सभी, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोग भी भूख भी लग रहा होगा, आप लोग को भोजन का व्यवस्था है, तो मेरी ओर से समस्त मंच में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को सादर जय भीम करते हुए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो बस्तर की धरती पे पैदा होकर के आदिवासी का बेटा, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी का दायित्व दिया, माननीय बहन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोगों ने यहां पर मंच में बुला करके जो मुझे सम्मान दिया, इसके लिए समस्त आयोजक गणों को और बलौदा बाजार के और इस रायपुर की धरती के सभी कार्यकर्ता साथियों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों, आज मान्यवर साहब कांसीराम जी के 92वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग और सर्व समाज के गरीब लोग मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि वही एक इंसान है इस धरती पर पैदा हुए, जो मेरे जैसे एक आदिवासी का बेटा को आप लोगों के बीच में अपनी बात दमदारी से रखने के लिए अगर कोई सिखाया, तो मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा ने सिखाया। आप जानते हैं आदिवासी समाज को कितना दबाया गया था। आज भी आदिवासी समाज हमारे बस्तर में, मैं बस्तर से रहने वाला, बस्तर से आया हूं, आज वहां पर गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। नक्सली के नाम से आज गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। उसके खून की कोई कीमत नहीं है। लेकिन धन्य है
जिन्होंने बामसेफ नाम का संगठन बनाया। बामसेफ नाम का संगठन बना करके हमारे एसटी, एससी, ओबीसी समाज के पढ़े लिखे कर्मचारियों को ये याद दिलाया कि जिस समाज में तुम पैदा हुए हो उस समाज का ऋण है आपके ऊपर। जिस समाज में पैदा लिए हो उसका ऋण है। उस समाज की वजह से अच्छी नौकरी में गए हो तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप गांव गांव में जाओ, समाज के लोगों के बीच में जाओ, अपना टाइम लगाओ, टैलेंट लगाओ, ट्रेजरी लगाओ और समाज से लीडर पैदा करो। समाज का नेतृत्व समाज का नेतृत्व करने वाले अच्छे लीडर को तैयार करो। तो मैं आज के तारीख में बामसेफ के मेरे गुरु सम्मानित टीडी सोनवानी जी को विशेष रूप से याद करना चाहता हूं, जो भी जगदलपुर में बहुत बीमार हालत में चल रहे हैं। उनके जैसे टीचर और शिक्षक और हमारे जितने भी बामसेफ के समय के साथी हैं, जिन्होंने मेरे पास आकर के मुझे बहुजन समाज पार्टी के बारे में समझाने का काम किया। इसीलिए मैं तमाम उन बामसेफ के साथियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी नौकरी को करते हुए, सरकार से दुश्मनी झेलते हुए समय निकाल करके समाज के बीच में गए। और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे साथी बैठे हैं सभी बामसेफ के द्वारा तैयार किए हुए लोग हैं। मैं उन तमाम बामसेफ के साथियों का धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने हमको उस अज्ञानता के दलदल से निकाला और हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बारे में बताने का काम किया कि कौन है तिलका मांझी, कौन है बिरसा मुंडा, कौन है शहीद गुंडाधुर, कौन है रानी दुर्गावती। ये हमारे आदिवासी समाज को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे बामसेफ के साथियों ने मानवर साहब कांसीराम जी की बात को मान करके गांव गांव में जाकर बताने का काम किया, जिसकी वजह से आज हमारा समाज जागरूक हो रहा है। आज हमारा समाज जागरूक हो रहा है। और जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो हमारे समाज को वोट डालने नहीं देते थे, जिसके वोट फ्री में मिल जाते थे, डरा धमका करके उनको वोट उनको लेते थे, लेकिन आज एक एक विधानसभा में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करने के लिए उनको मजबूर किसने किया? तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। आज बड़े बड़े धरना सेठ हमारे गांव के रोड नापने का काम करते हैं, हमारे लोगों के आज सुख सुविधा के लिए बात करते हैं। आज अगर वो लोग लुभावनी घोषणाएं करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने गांव गांव में जाकर वोट के अधिकार को बताने का काम किया। साथियों, आज हम लोग बड़ौदा बाजार में कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय बातों को करना बहुत जरूरी है। साथियों, हम लोग क्यों बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में लाना क्यों जरूरी है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना क्यों जरूरी है? आप लोगों ने यहाँ पर 1-2 विधायक जीताए, 3-4 विधायक जीताए छत्तीसगढ़ में, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने मानवर साहब कांसीराम जी की बात को मान करके परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने क्या किया? आज हम लोग बड़ौदा बाजार को संत गुरु घासीदास जी के नाम से जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, संत गुरु घासीदास जी की विशाल मूर्ति लगाने का काम माननीय बहन जी लखनऊ की धरती पर करती है। मैं आदिवासी समाज से आता हूं। हमारे आदिवासी समाज के क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का मूर्ति हम लोग नहीं लगा पाए छत्तीसगढ़ में, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने विशाल आदमकद की मूर्ति वीर नारायण सिंह जी की हम लोग यहाँ लगाना चाहते हैं, शहीद बिरसा मुंडा लगाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगा पाए। लेकिन क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की न्यू मूर्ति माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ की धरती पर लगाने का काम किया। और जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की छोटी छोटी मूर्तियां लगाने के लिए हमारे लोग मांग करते हैं, संघर्ष करते हैं, लाठीचार्ज होता है, हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बना करके हम लोगों के लिए तीर्थ स्थान बना दिया। अरे क्यों जाते हो आप लोग तमाम तरह की तीर्थ स्थानों में? तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बता दिया ये आपका तीर्थ स्थान है बाबा साहब अंबेडकर पार्क। वहाँ सभी संतों,
दोनों महापुरुषों की मूर्ति एक जगह पे आपको मिल जाएगी। और आज आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई यूपी में जाता है तो आगरा के ताजमहल बाद में देखता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क पहले जाता है। और आज बहन कुमारी मायावती जी के बनाए हुए अम्बेडकर पार्क से करोड़ों रुपए का सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। वहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है, वहां पर लाखों लोग आते हैं लेख देखने के लिए, लाखों रुपया वहां पर राजस्व मिलता है। और उसी जब उस काम को मान्या बहन जी कर रही थी, जब मान्या बहन जी अम्बेडकर पार्क बना रही थी, ये कांग्रेस के लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग और ये बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि मायावती तो मूर्तियां लगा रही है, मायावती तो मूर्तियों में पैसा बर्बाद कर रही है। और आज वहां लाखों करोड़ का जब राजस्व मिल रहा है तो मान्या बहन जी ने किसके लिए किया? ये मान्या बहन जी ने सरकार के लिए किया। जो भी सरकार होगा उसका राजस्व से लोगों के विकास के लिए काम आएगा और हमारे लिए बना दिया। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी के लोगों को देख लीजिए। आज राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर नेहरू जी जिंदा होते तो मान्यवर साहब जी सीएम होते। अरे मान्यवर साहब जी सीएम बनने का लालच नहीं था उनको, मान्यवर साहब को तो अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति बनाने का ऑफर दिया था। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी ने क्या कहा? इस कांसीराम को राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बनना है। और ये राहुल गांधी मान्यवर साहब कांसीराम जी को सीएम बनाने की बात करता है। जो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने मान्या बहन जी को 4-4 बार सीएम बना दिया, वो सीएम बनने के लिए नहीं आए थे। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने क्या दिया? मान्यवर साहब कांसीराम जी ने क्या दिया हम लोगों को? हम लोगों को मनोबल देने का काम किया। सबसे ज्यादा अगर किसी ने हमको किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं, अपने हक अधिकार के बारे में खुल के बात करना है, ये सब बताने का सिखाने का काम अगर किसी ने किया तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने किया। आज हमारे समाज के ऊपर कोई भी अत्याचार अन्य अत्याचार नहीं कर सकता, एकाएक नहीं कर सकता, क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम जी की बातों को, उनके कैडर को सुनकर के समाज आज जागरूक हुआ है। तो साथियों, बलौदा बाजार के जो कांड हुआ 10 जून 2025 को, तो सतनामी समाज के लोगों ने जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, एक कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र करके असामाजिक तत्वों को शांतिपूर्ण आंदोलन में वहां पे लगा दिया। और जो आगजनी की घटना हुई और उसमें आज भी सैकड़ों हमारे युवा सतनामी भाई पेशी लड़ रहे हैं, आज भी परेशान हैं। और ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग दोनों मिलजुल करके ये हमारे सतनामी समाज के भाइयों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किस बात को ध्यान में रखा कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है। उस चाबी को अगर आप लोग प्राप्त कर लोगे, उसके बाद आपकी कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। एकमात्र आप लोगों को राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेनी होगी। लेकिन हमारा समाज इसी बात को समझता नहीं है। वो चाहता है कि हमको आंदोलन करना चाहिए, रोड जाम करना चाहिए, चक्का जाम करना चाहिए। लेकिन अगर हम चक्का जाम करते हैं, रोड जाम करते हैं, अगर कुछ कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं, तो हमारे ही लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं, हमारे ही लोग बाद में परेशान हो जाते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते कि वोट के अधिकार से बढ़कर भी कुछ होता है तो उसके लिए लड़ाई लड़ते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के 1 नंबर के विद्वान, दुनिया के 1 नंबर के विद्वान थे। उन्होंने हमारे लिए वोट के अधिकार की पैरवी किया, क्योंकि ये समाज गरीब है, ये समाज लाचार है, इसके पास आज मनोबल कम हुआ है, ये संगठित नहीं है। अगर इसको मैं वोट का अधिकार दे दूंगा तो अपने वोट के पावर से सत्ता हासिल कर लेगा और अपना सब कुछ हासिल कर लेगा। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने इसको समझने का काम नहीं किया। तो मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे समाज के ऊपर लगे वाले मुकदमे को खत्म करना हो, अगर इस जिले का नाम संत गुरु घासीदास जी के नाम से करना हो, अगर ये संत गुरु घासीदास की धरती, संत कबीर की धरती, इसको नशा मुक्त जिला घोषित करना हो, तो एकमात्र तरीका है सत्ता हासिल कर लो, सत्ता हासिल कर लो। लेकिन हम कहना चाहते हैं बीजेपी की सरकार से कि अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो
आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी चुपचाप बैठने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि आप सीधे सीधे इस काम को कर दो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने के बाद तो इस काम को प्राथमिकता से करने वाली है। ये बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि आज तक जितने भी पार्टियां हो वो तरह तरह के लुभावने वादे करते हैं, घोषणा पत्र लेके आते हैं, लेकिन एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है जिसका जो चुनावी घोषणा पत्र क्या है, भारत का संविधान। भारत का संविधान हमारा घोषणा पत्र है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें सब कुछ हमारे लिए लिख दिया। अलग से हमको कोई घोषणा पत्र लाने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, इस देश के अंदर में आज हमारे इस बलौदा बाजार की धरती पर सोना खान के राजा शहीद वीर नारायण सिंह जी ने संत गुरु घासीदास जी को संरक्षण दिया। वो राजा थे, उनको राज संरक्षण दिया, राजाश्रय दिया, इसलिए संत गुरु घासीदास जी का आंदोलन तेजी से चला। अंग्रेजों ने भी संरक्षण दिया। अर्थात मेरा कहना यह है, अगर कुछ भी काम करना चाहते हो तो आपके ऊपर राजाश्रय होना जरूरी है, राजा का आशीर्वाद होना जरूरी है। अगर हमारा राजा हो जाएगा तो हमको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हर काम आसान हो जाएगा। तो राजा कौन है आज के तारीख में? राजा कौन है? हमारा विधायक हमारा राजा है, हमारा सांसद हमारा राजा है, हमारा सीएम हमारा राजा है। लेकिन आज तो हमारा सीएम भी आदिवासी है। शहीद वीर नारायण सिंह भी राजा थे, उन्होंने संत गुरु घासीदास जी को राजाश्रय दिया, उन्होंने उनका समर्थन किया कि आपका आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं, हम राजा होकर के आपके साथ हैं। तो संत गुरु घासीदास बाबा जी का आंदोलन बड़ी तेजी से चला। लेकिन आज भी एक आदिवासी राजा है, आज भी एक आदिवासी राजा है, सीएम है, लेकिन वो राजा बीजेपी का राजा है, वो समाज का राजा नहीं है, वो बीजेपी का राजा है, आरएसएस का राजा है। जो आरएसएस बोलेगा वो करेगा, जो बीजेपी बोलेगा वो करेगा। तो हम लोगों को किसी पार्टी का गुलाम राजा नहीं चाहिए, समाज का राजा चाहिए। हम लोगों को कोई गीदड़ नहीं चाहिए, हमको शेर की दहाड़ वाला विधायक चाहिए, शेर की तरफ दहाड़ने वाला सांसद चाहिए, शेर की तरफ दहाड़ने वाला सीएम चाहिए। लेकिन क्या ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? क्या ये हम लोग ऐसे बोलेंगे तो हो जाएगा क्या? हम लोगों को इसके लिए माननीय साहब काशीराम जी ने जो आंदोलन चलाया था, एक वोट और एक नोट, हमको बहुजन समाज पार्टी को एक वोट भी चाहिए और एक नोट भी चाहिए। और मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, मैं बहुजन समाज पार्टी के 5 साल प्रदेश अध्यक्ष के दौरान भी जहां भी मीटिंग में जाता था, माननीय साहब काशीराम जी का ये जो संदेश है इसको मैं हमेशा कहता था कि हम लोगों को पार्टी को वोट भी देना है और नोट भी देना है और हमेशा देना है, आज भी देना है, अभी भी देना है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये हमारी पार्टी, ये हमारा संगठन हम लोगों का है, हम लोगों का खुद का संगठन है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी को आज भी आप लोग 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, जितना भी होगा देने का काम करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज का आंदोलन आपके सहयोग से चलेगा। ये आंदोलन आपके सहयोग से चलेगा। हमको किसी अडानी अंबानी की जरूरत नहीं है, हमको किसी डालमिया की जरूरत नहीं है, टाटा बाटा जिंदल मित्तल की जरूरत नहीं है। हमारा समाज, जिस दिन हमारा समाज इस बात को समझ जाएगा कि ये आंदोलन हमारा है, ये आंदोलन हमारा है बहुजन समाज का। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है, ये मेरे पैसे से बनेगा और अपने वोट को मैं एक चेप्टी में और 1 रुपया में, 10 रुपया में, 100 रुपया में बेचने वाला नहीं हूँ। मैं अपने समाज के लिए अपने वोट को नहीं बेचूंगा, बल्कि समाज के लिए मैं देने का काम करूंगा। क्योंकि माननीय साहब काशीराम जी ने कहे थे कि मेरा समाज इस तरह से मांगने वाला बना हुआ है और मेरे समाज को मैं देने वाला बनाना चाहता हूँ। और देने वाला राजा होता है, मांगने वाला भिखारी होता है। ये कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने हम लोगों को मांगने वाला बना दिया, लेकिन माननीय साहब काशीराम जी ने हमारे समाज को देने वाला बनाना चाहते थे। आज का ये कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से हो रहा है, आप लोगों के सहयोग से ये टेंट का पैसा
भरा जाएगा, आप लोगों के सहयोग से ये खाने का पैसा होगा, आप लोगों के सहयोग से ये सब कुछ का ये कार्यक्रम का व्यवस्था होगा। इसीलिए हमको अपने नेताओं को, अपने जिलाध्यक्ष को कर्जा में नहीं डुबाना है। जिस दिन हमारा नेता कर्जा में डूबे रहेगा वो सही काम नहीं कर पाएगा। हमारा जिलाध्यक्ष, हमारे नेतागण कर्जा में नहीं डूबने चाहिए। माननीय साहब काशीराम जी ने जब उस समय जब रैली करते थे, कार्यक्रम करते थे, उस समय हमारे कार्यकर्ता उनके वजन के हिसाब से पैसा देते थे, उनके उम्र के हिसाब से पैसा देते थे और हमारे कार्यकर्ताओं में ये होड़ मची रहती थी कि साहब आप हमारे जिले में आओ, हम इतना पैसा देंगे, साहब आप हमारे जिले में आओ, हम इतना पैसा देंगे। ये कार्यकर्ताओं में होड़ मची रहती थी। आज भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं को इसी तरह से आप लोगों को सम्मान देने की जरूरत है कि हमारे वकालत करके बैठे हैं एडवोकेट के.डी. टंडन जी, बगैर शादी किए हुए समाज के लिए काम कर रहे हैं। दूधराम बौद्ध जी जो विधायक थे, जिनके घर जो गिट्टी फोड़ने का काम करते थे, ऐसे व्यक्ति को समाज ने विधायक बना दिया, तो ये क्यों नहीं बन सकते? ये लोग भी बनेंगे, लेकिन आपके सहयोग की जरूरत है। लेकिन एक बात हमारा कहना, ये मेरा कहना है, अपने वोट को बेचने का काम बंद करो, वोट को बेचने का काम बंद करो। आपको मैं राजा बना दूंगा, क्योंकि बस्तर की धरती से आया हो। हमारा एनएमडीसी बैलाडीला में अरबों खरबों का लोहा का खजाना छिपा हुआ है। वो बैलाडीला ही आपको पाल देगा। आपको पूरा छत्तीसगढ़ को पालने के लिए काफी है बैलाडीला, और उस बैलाडीला की धरती से मैं आपके बीच में आया हूँ। इसलिए मेरे साथियों, यहाँ पर भी आज भी जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां, राष्ट्र बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, उसमें भी हमारे आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। बाहर के लोगों को नौकरी लगाया जा रहा है। ये पूरी तरह से ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों का षड्यंत्र है। हमारे लोगों को दारू पिला पिला के बर्बाद करो और दूसरे लोगों को नौकरी दो, बाहर के लोगों को नौकरी दो। हमारे आदिवासी समाज को, हमारे सतनामी भाइयों के बस्तियों में दारू भट्टी खोल करके उनको दारू पिला के मस्त कर दिए। और हमारे आदिवासी समाज को कहते हैं कि दारू पीना इनकी संस्कृति है। कोई किसी के संस्कृति दारू पीना नहीं होता है। हमारा समाज जो वीर नारायण सिंह का वंशज है, रानी दुर्गावती का वंशज है, राजा दलपत शाह, संग्राम शाह, रघुनाथ शाह मरावी का वंशज है। ऐसे आदिवासी समाज का संस्कृति दारू पीना उसका संस्कृति नहीं हो सकता। ये तो राजा समाज है। हम लोग तो राजा बालक दास, राजा गुरु बालक दास की संतान है। हम लोग तो राजा महाराजा की संतान है। आज कैसे हमारा चेहरा सूखा हुआ है? आज क्यों हम लोग गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं? आज हमारा सैकड़ों एकड़ जमीन के हम लोग मालिक होते थे, कहाँ चला गया हमारा जमीन? ये सरकारें हम लोगों की जमीन छीन लिए, हम लोग को दारू पीने के लिए सिखा दिए, हम लोग को शराबी बना दिए, और आज हमारे छत्तीसगढ़ को सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया बोल बोल के लूटने का काम कर रहे हैं। इनके षड्यंत्र में नहीं आना है। और आप लोगों के जितने भी अनुसूचित जाति के विधायक है, सतनामी समाज के विधायक है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि विधानसभा में बैठे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और हमारे सतनामी भाइयों को जो फर्जी केस में फंसा करके केस में फंसा दिया है और पेशी दर पेशी वो लोग परेशान, उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई है। और उन आपके सतनामी समाज के विधायक लोगों को शर्म नहीं आ रही, चुपचाप बैठे हुए हैं। और हमारे आदिवासी समाज के 29 विधायकों को भी शर्म आनी चाहिए। ये तो ऐसे पालतू कुत्ते हैं जो अपने मालिक के इशारे पे भौंकते हैं, मालिक के इशारे पे खड़े होते हैं, मालिक के इशारे पे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि समय बहुत ज्यादा हो गया है और आप लोगों को घर भी जाना है। और मैं अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए कि आप लोगों ने बस्तर की धरती से मुझे आकर के यहाँ बुलाया और मेरी बातों को ध्यान से सुना, मेरी बातों को समझते हुए आप लोगों ने इस मिशन को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग करने का भी काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते अपनी बात की है मैं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद सर। एक गीत व्यायाम साहब। बस्तर में हल्बी गोंडी बोली जाती है और वहाँ की हल्बी बोली में गाना गाऊंगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका रिदम को समझिए। और वो भी एक जागृति गीत ही है।
यारे आदिवासी मूल निवासी, यारे आदिवासी मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भाई तुम्ही सफायतच मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भाई तुम्ही सफायतच मूल निवासी, यारे आदिवासी मूल निवासी, यारे आदिवासी मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भाई तुम्ही सफायतच मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भाई तुम्ही सफायतच मूल निवासी, बहन मायावती हमचो बहिन आय, प्रधानमंत्री हमके दीदी के बना तोरा, बहन मायावती हमचो बहिन आय, प्रधानमंत्री बहन जी के बना तोरा, हमचो वोट के मंद मास ने नी बिक तोरा, दका हाथी छापन बटन दबा तोरा, हमचो वोट के मंद मास ने नी बिक तोरा, दका हाथी छापन बटन दबा तोरा, यारे आदिवासी मूल निवासी, यारे आदिवासी मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भाई तुम्ही सफायतच मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भाई तुम्ही सफायतच मूल निवासी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पोयाम साहब। इसके बाद मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बलौदाबाजार जिले में जो घटना घटी 10 जून के, उस घटना